एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें दो लोग थे, पिंकी और उसकी माँ। कुछ साल पहले पिंकी के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण पिंकी के घर की आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही थी और बहुत गरीब होते गए। पिंकी हमेशा बीमार रहा करती थी, जिसके कारण पिंकी की माँ बहुत परेशान रहती थी। पिंकी की माँ भले ही बहुत गरीब थी, लेकिन वो अपने बेटी का इलाज बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कराती थी, ताकि उसकी बेटी ठीक हो सके। क्योंकि आने वाले समय में पिंकी बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन कोई भी डॉक्टर पिंकी को ठीक नहीं कर पा रहा था। कोई भी दवा पिंकी पे असर ही नहीं कर रहा था। तभी पिंकी अपने माँ से कहती है, माँ, तुम मेरे पीछे इतना पैसे क्यों खर्च कर रही हो? भगवान सब ठीक कर देंगे। अब किसी भी डॉक्टर के पास मत जाना। ये सुन के पिंकी की माँ बहुत उदास हो जाती है और अपना मन हल्का करने के लिए जंगल की ओर जाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी जंगल में उसे एक औरत दिखाई देती है, जो उसी के ओर आ रही थी। पिंकी की माँ से कहती है, क्या हुआ बहन, अकेले कहाँ जा रही हो इतने घने जंगल में? क्या बताऊँ बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले पति मुझे छोड़कर गए और अब बेटी भी बीमार है। बहुत डॉक्टरों से दिखाया पर ठीक ही नहीं हो रही है। तभी वो औरत बोलती है, अगर ठीक नहीं हो रही है तो एक काम करो, गांव के बगल में एक नदी है, जिसे लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि वहाँ नहाने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह सुनकर औरत कुछ दूर चली जाती है और पीछे मुड़ के अपना रूप बदल लेती है और जोर से हंसने लगती है। और हंसते हंसते कहती है, कितने दिनों बाद आज कोई हाथ लगी है। अब ये औरत उस नदी में नहाने जाएगी अपनी बेटी को लेके, और मैं और मेरे बच्चे इन्हें पकड़ लेंगे। जैसे ही दोनों पानी में डूबेंगे, उसी समय दोनों को मारकर अपने बच्चों का पेट भरूंगी। ये बात सुन के पिंकी की माँ सोचने लगती है, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों ना एक बार नदी में भी डूब कर देख लिया जाए। इतना सोचकर पिंकी की माँ घर की तरफ चल देती है और अपने घर आते ही पिंकी से कहती है, पिंकी जल्दी से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। पिंकी कहती है, माँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। तभी उसकी माँ गुस्से से कहती है, पिंकी बेटा, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा रही हूँ, बस तुम सो जाओ। कल साथ में चलना है तो चलना है। सुबह जब होता है तो पिंकी की माँ पिंकी को अपने साथ लेकर नदी की ओर चल देती है। लेकिन पिंकी की माँ को यह बात पता नहीं होती है कि जो औरत जंगल में मिली थी वो एक चुड़ैल थी, और चुड़ैल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि चुड़ैल और उसके बच्चे नदी में ही रहा करते थे और उसके बच्चे बहुत दिनों से भूखे थे। इसीलिए चुड़ैल ने यह दिमाग लगाया और उन्हें नदी जाने के लिए रास्ता दिखाया, ताकि उसके बच्चे को इंसान का खून मिल सके। और पिंकी और उसकी माँ नदी के पास आ जाते हैं। पिंकी बेटा, पहले नदी में तुम डूबो, क्योंकि तबीयत तुम्हारी ख़राब है। ये सुन के पिंकी पानी में डूब जाती है, लेकिन दोबारा वापस नहीं आती है। और थोड़ी ही देर में नदी से वही चुड़ैल हंसते हुए निकलती है
और पिंकी की माँ से कहती है, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, किसी नदी में नहाने से कभी किसी की मनोकामना पूरी हुई है क्या? जो तुम अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ लेकर आ गई, तुम कितनी नादान हो। कल जो औरत जंगल में मिली थी, वो औरत। तुम कितनी बेवकूफ़ हो, किसी नदी में नहाने से कभी किसी की मनोकामना पूरी हुई है क्या? जो तुम अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ लेकर आ गई, तुम कितनी नादान हो। कल जो औरत जंगल में मिली थी, वो औरत मैं ही थी। ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, और अगर तुम्हें अपनी बच्ची चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए एक इंसान लाकर देना होगा, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। पिंकी की माँ चुड़ैल को देख के सोच में पड़ जाती है और पिंकी को बचाने के लिए गांव की तरफ चल देती है। जंगल के उस पार रतनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक पवन नाम का लड़का रहता था, जो 2 दिन पहले ही शहर से पढ़ाई करके गांव वापस आया था। पवन की दादी बहुत बूढ़ी थी। उसे उस नदी के बारे में पता था, इसीलिए दादी अपने पवन को सारी बात बताती है। बेटा, उस जंगल के आसपास एक नदी है, उस नदी के पास मत जाना। तभी पवन कहता है, मगर क्यों दादी माँ, ऐसा क्या है उस नदी में जहाँ आप मुझे जाने से रोक रही हो? तभी उसकी दादी कहती है, बेटा, उस नदी में एक चुड़ैल रहती है। वो किसी को भी अपने नदी के आसपास देखती है तो उसे वो मार देती है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उस नदी के आसपास भी तुम मत जाना। पवन हंसते हुए कहता है, अरे दादी माँ, आप किस ज़माने में जी रही हो? आत्मा, चुड़ैल, भूत ऐसे कुछ नहीं होते हैं, सब अंधविश्वास होता है। तभी दादी गुस्सा से कहती है, उधर नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। लेकिन पवन भी शहर का जिद्दी लड़का था। अपने दादी के अंदर के ये अंधविश्वास को हटाने के लिए उसने ठान लिया था और गुस्से से जंगल में जाकर बैठ जाता है। तभी उधर से पिंकी की माँ जंगल से आते रहती है और पिंकी की माँ की नज़र पवन के ऊपर पड़ती है और पवन के पास जाती है और कहती है, बेटा, मेरी बेटी नदी में डूब रही है, मेरी मदद कर दो। पवन यह सुन के सोचता है, ये अच्छा मौका है उस नदी के बारे में पता करने का। ये सोचकर पवन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, आंटी, कहाँ है आपकी बेटी? चलिए मुझे लेकर। दोनों नदी की तरफ आते हैं। जैसे ही पवन नदी के पास पहुंचता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। पवन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे अपनी दादी की बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन फिर भी पवन हिम्मत दिखा के चुड़ैल से बातें करता है और कहता है, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डरा रही हो? और तुमने इनकी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? तभी चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, जैसे ही पवन नदी के पास पहुंचता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। पवन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे अपनी दादी की बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन फिर भी पवन हिम्मत दिखा के चुड़ैल से बातें करता है और कहता है, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डरा रही हो? और तुमने इनकी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? तभी चुड़ैल हंसने लगती है।
और कहती है, पहली बार कोई मेरे पास आके पूछा कि मैं आखिर ये सब क्यों कर रही हूँ। और चुड़ैल अपनी कहानी बताती है। मैं कोमल हूँ। मैं बगल के गांव में ही रहती थी, जो कई साल पहले इसी नदी में पानी भरने आती थी। गांव का एक ज़मींदार का बेटा था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। जब उसे कोई और लड़की पसंद आ गई तो उसने मुझे धोखा दे दिया और समाज के नज़रों में मुझे जलील करके डायन घोषित करा दिया, जिसके कारण गांव वालों ने मुझे इस नदी में डुबा के जान से मार दिया। तभी मैंने कसम खाई थी कि गांव वालों को मैं भी इसी नदी में डुबा कर मारूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर पवन को उसकी सारी बातें समझ में आ जाती है। उसे यह पता चल जाता है कि चुड़ैल सिर्फ गांव वालों को बदला लेना के लिए डरा रही है। चुड़ैल जैसे ही पवन को मारने आती है तभी पवन कहता है, तुम मुझे क्यों मारने आ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ और तुम्हारे बारे में पता करने आया हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ आखिर ऐसा हुआ कैसे। इतना सुन के चुड़ैल कहती है, पहली बार कोई मेरे दुख दर्द को समझा। और चुड़ैल पानी में चले जाती है। अगले ही दिन गांव में हलचल मच जाती है। पवन और पिंकी और उसकी माँ तीनों नदी के किनारे बेहोश रहते हैं। जब पवन को होश आता है तो वह दादी के पास आता है और दादी को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर दादी कहती है, कोई भी चुड़ैल को शांति तब ही मिलती है जब कोई उसके दुख या दर्द को समझता है और उसे इंसाफ दिलाता है, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। कहा जाता है उस दिन से चुड़ैल को तो मुक्ति मिल गई, पर आज भी नदी के आसपास चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है, जिसके कारण गांव वाले भी उस नदी के पास कभी नहीं जाते हैं और तब से गांव खुशी खुशी से जी रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।